स्टार्टिंग में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से आगे एक आदमी स्टीवन हमें इस डेड जायंट के बारे में स्टोरी सुनाएगा। असल में इस सी में एक दिन पहले काफी बड़ा तूफान आया था, जिसके वजह से एक डेड जायंट बीच पर आ गया था। उस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे और इसीलिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच पर विजिट करते हैं, उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जायंट की कहानी थी। और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसीजन लेते हैं, जहां वो खुद उस जायंट को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। इसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि सारे उसे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जायंट के बारे में मैंने ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टीवन उनके नोज और लिप्स को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है, जो कि एक पॉन्ड का लुक दे रहा था, क्योंकि उसका हाथ इतना बड़ा था और पानी जमा होने के बाद वो एक पॉन्ड बन गया था जिसमें छोटे छोटे फिश स्विमिंग कर रहे थे। स्टीवन का कहना था उस जायंट के साइज से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जायंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तब वो बीच पे खड़े हुए लोगों से जायंट को कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट के छोटे छोटे इनकम्प्लीट कॉपीज है। स्टीवन उसे देखकर शॉक्ड ही था कि तभी उसका एक कलीग जायंट के बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ मौजूद वो सभी लोगों को बताती है कि ये सेफ है, और ये सुनकर सभी लोग उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो काफी खुश थे। कोई उस जायंट के बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसके कॉलीग उसके बारे में नोट्स बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है वह उस जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि सब लोग अपने घर जा रहे थे। बट 3 दिन के बाद स्टीवन यहाँ दोबारा आता है, क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था और उसका दावा था उसे इस जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों से ज्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है वहाँ पर कुछ बच्चे उस जायंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे थे और कुछ आदमी तो उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। तो आज वो जायंट के पास देर तक रुकने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो देखता है कि जायंट की बॉडी डिके होना स्टार्ट हो गई है और उसका हर एक बॉडी पार्ट काफी अजीब दिख रहा था। अब वो यह जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है जो उस जायंट के कान को एज अ चेयर यूज कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है जायंट की यूथफुल लुक खत्म हो गई थी, यानी अब वो यंग नहीं दिख रहा। तो वो अंदाजा लगाता है कि समुंदर में बहुत अरसा रहने के कारण उसके टिश्यू खराब हो चुके हैं। दैट्स वाई उसकी बॉडी काफी जल्दी खराब हो गई है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को देखता है जो कि उसके माउथ में जा रहा था। तब स्टीवन सोच रहा था इस इंसेक्ट के मंजिल तक पहुंचने से पहले ये जायंट डिके हो जाएगा। देन स्टीवन बहुत हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जायंट के चेस्ट पे चढ़ने के बाद वो जायंट के आर्म को देखता है जो बिल्कुल डिके हो चुका था और कुछ बचा हुआ पार्ट्स इंसेक्ट और बाकी पार्ट्स खा रहे थे। उसके आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था जो कि उसके आईज को भी एक पॉन्ड का लुक दे रहा था। स्टीवन उसके आंखों में अपना शैडो देखता है। इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो जाता है तो वो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके हैं। अब वो उसके बॉडी को गौर से देखता है जहाँ पर उसके बॉडी की इंसल्ट की जा रही है, और ये इंसल्ट और कोई नहीं बल्कि इंसान कर रहे थे। अब हालांकि ये जायंट भी तो इंसान की तरह ही एक क्रिएचर था। नेक्स्ट डे जब वो दोबारा जाता है तो वो देखता है अब तो उस जायंट का हेड भी नहीं रहा और बर्ड्स और इंसेक्ट उस जायंट को खा रहे थे, और विदाउट हेड उसकी बॉडी ह्यूमन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसी के साथ ही इस डेड बॉडी और स्टीवन का रिलेशनशिप भी यही पर ही खत्म हो रहा था। तीनों काफी दिनों तक बीच पर नहीं जाता। देन काफी हफ्तों बाद जब वो बीच पर आता है
तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और वहाँ पर जो बाकी था वो उसका बस डिकेड गर्ड था, और अब सभी लोगों का उस जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। देन काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जायंट की एंट्री को भी भूल चुके थे, और जायंट की बोन अलग अलग जगह एज अ डेकोरेशन देखने को मिलती है। एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टेबन उस जायंट का स्कल एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसके आईज और नोज के बोन्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेबन के अकॉर्डिंग जायंट के बोन से बनी हुई डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टेबन के माइंड में है। अब उस जायंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था, और अब साइंटिस्ट का कहना था जिस किसी ने भी उस जायंट को देखा है वो तो उसे मॉन्स्टर ही समझते हैं जो कि मर चुका था। पर स्टेबन के लिए जायंट आज भी जिंदा है, और अक्सर वो अपने ड्रीम में देखता है कि जायंट उसकी सिटी से गुजर रहा है, और अब वो वापस सी में जाने के लिए जगह जगह से अपनी बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है। अब ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है और लोगों के जिंदगी में असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है, सिखाता है। दिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन कई महीने और साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई उसे याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसे हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक जायंट आया और सबका अटेंशन बन गया। दिन महीने और साल गुजर गए लेकिन किसी को वो याद नहीं रहा। असल में यही इंसान की जिंदगी का बिटर ट्रूथ है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तब तक लोग उसे याद रखते हैं। दिन वही इंसान मर जाए तो लोग उसे थोड़े दिन बाद ही भूल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जितने दिन जिंदा हो बस खुश रहो। अप्स एंड डाउन तो हर किसी के लाइफ का पार्ट है, बट कभी भी एक चीज को लेकर दुखी मत रहो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।